Hello everyone, this is Sanji Chavda over here. Welcomes you all. Today I'm going to discuss about the algebraic methods of solving the pair of linear equations. If you have to solve a pair of linear equations, we have already discussed about the graphical method of solving the equations. But in case if I have to solve it the other way around, then we have the algebraic methods over here, and these algebraic methods are three. The first one being substitution method, second elimination method, and the third one is the cross multiplication method. So in case if you have to solve a pair of linear equations, we can go ahead with the graphical method. The another way around is the algebraic methods. In the algebraic methods, we have three further methods, that is the substitution method, elimination method, and the cross multiplication method. Here today we are going to just discuss about the substitution method. If we talk about the substitution method, a pair of linear equations will be given to you. The general representation. This is one equation, the another one is this. These two equations are given to you in the variables form as x and y. If you have to use this method, then you need to follow some steps to find out the solution. The steps to be followed are, द फर्स्ट स्टेप बीइंग, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं. ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से पहले कोई सा का भी यूज़ कर सकते हो. लेट्स से हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वेरिएबल y को एक साइड रखोगे, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे. मतलब y एक इक्वेशन में से y को, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये होता 2x + 3y - 6 = 0 है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रख के बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे. ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 2x/3. पहली इक्वेशन थी 2x + 3y - 6 = 0. आपने क्या किया, आपने y को एक साइड रखा, या y को आप ये कह सकते हो कि आपने x की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करा, y ऑन वन साइड एंड द रेस्ट ऑन दी अदर साइड. हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, y को हमने एक्सप्रेस किया किसकी फॉर्म में, x के. ठीक है, पहली इक्वेशन से, पहली या दूसरी में से कोई सी भी, दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो. एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को, लेट्स से हमने y को एक साइड रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. अब दूसरी इक्वेशन, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये है 3x + 6y - 18 = 0. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमें ये दी हुई है, पहली इक्वेशन में से y को निकाला, ये वैल्यू आ गई. अब क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ y आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, इसकी वैल्यू. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, 3x + 6 × 6 - 2x/3 - 18 = 0. अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड यू पीपल नो हाउ टू सॉल्व इट. यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आप कौन से रिलेशनशिप में सब्सटीट्यूट कर दोगे, ये वाले पर्टिकुलर रिलेशन में आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे, तो वहाँ से y की भी वैल्यू आ जाएगी. आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीडेड टू फाइंड आउट, इजंट इट. तो क्या करना है, सबसे पहले दो इक्वेशंस दी होंगी, दो इक्वेशंस में से y को आप x की टर्म्स में लिखोगे. आप वाइस वर्सा भी कर सकते थे, आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ से x को वन साइड रख के सारा कुछ राइट हैंड साइड ले जाते हैं, फिर आप दूसरी इक्वेशन में x को सब्सटीट्यूट करते. जो फर्स्ट इक्वेशन से जो रिलेशनशिप आया होता, x की वैल्यू जो भी आती y के टर्म्स में, आप उसे कहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, इस सेकेंड इक्वेशन में. वहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y की, y पता चल जाएगा तो फिर आप x फाइंड आउट कर लोगे. तो क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले y को रिप्रेजेंट करेंगे x की टर्म्स में पहली इक्वेशन से, फिर हम इस पर्टिकुलर y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें. इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथड का नाम भी सब्सटीट्यूशन मेथड है. क्यों, क्योंकि हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है,
थर्ड स्टेप यही है। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, आप यहाँ पे जो x की वैल्यू आई आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड y बन जाएगी। जब y की बन गई, यहाँ से सॉल्व दी equation and you will get the value for y. I hope it is clear. Further, let's understand this method with the help of an example. Okay, now we have a question number 2 of the exercise 3.3 NCERT book. What is the question? First of all, you need to solve two equations, a pair of linear equations दी है हमें, and फिर कह रहे हैं find the value for m, और इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले कह रहे हैं सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलजेब्रिक मेथड भी है, वी हैव दी ग्राफिकल मेथड। जब कुछ ना लिखा हो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, अब अलजेब्रिक में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वी हैव 3 मेथड्स, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि यू हैव टू यूज़ पर्टिकुलर मेथड, देन यू हैव टू गो अहेड विद दैट वन ओनली। अगर वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो एज पर योर चॉइस। अभी फ़िलहाल मैंने आपको सब्सटीट्यूशन मेथड समझाया है, इसलिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ सब्सटीट्यूशन मेथड ओवर हियर। ठीक है, तो देखते हैं पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 माइनस 3y हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 3y अपॉन 2। सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक इक्वेशन ले ली मैंने, फर्स्ट इक्वेशन ली, इसमें x को वन साइड रखा, x को मैं y की टर्म्स में रख रही हूँ। आप चाहते तो y को भी आप x की टर्म्स में कर सकते हो, बट मैंने x को y की टर्म्स में लिख लिया। बन गया हमारे पास ये इक्वेशन। x को हम क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में इस x की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्या करोगे आपने क्या करना है, यहाँ से जो ये x की वैल्यू आई है ये कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, इधर, इस पर्टिकुलर x की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, इसीलिए इसे सब्सटीट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर 2 सबके साथ है। इज इट क्लियर? अगर हम देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? अब ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया माइनस 7y माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y। 11 उधर जाएगा तो विद अ माइनस साइन आएगा, माइनस का 35। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 35 अपॉन माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 5। स्टेप 2 में सब्सटीट्यूट करना था, स्टेप 3 में y की वैल्यू को लीनियर सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 5। आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को किस में सब्सटीट्यूट कर दोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी। लेट्स से ये मेरी इक्वेशन 1 है, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ये वाली पर्टिकुलर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 विच मीन्स 11 माइनस 15 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2। तो आपके पास x आया माइनस 2, y आया 5। ये आपके पास आ गया क्या, सोल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर, दिस मेथड इज़ क्लियर यू पीपल। ओके, नाउ व्हाट इज़ गिवन टू अस कि जो y है वो बेसिकली mx प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5। m हमें निकालना ही है, वेरिएबल है हमारे पास। x की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 प्लस 3। ये पहले प्लस 3 उधर शिफ्ट होगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू m इंटू माइनस 2, इजंट इट? यहाँ पे आया 2 इक्वल टू m इंटू माइनस 2, तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू m। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। इज इट क्लियर? इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। करना क्या था, एक इक्वेशन ली, एक इक्वेशन से हमने x को y की टर्म्स में लिखा, y की टर्म्स में लिखने के बाद x को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया। ठीक है,
ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे सॉल्व करके y की वैल्यू आई। फिर ये जो y की वैल्यू आई उसी इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। x और y पता चल गया तो यू कैन सब्सटीट्यूट ओवर हियर। अगर हम देखें तो यहाँ पे x की भी एक ही वैल्यू आई, y की भी एक ही वैल्यू आई, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन था, इजंट इट। तो यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट भी कर दिया। इन केस अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस की सिचुएशन हो या फिर नो सोल्यूशन, तो वहाँ क्या सिचुएशन अराइज होती है, लेट्स सी दैट थिंग नाउ। अब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, इन्हें फिर से सॉल्व करना है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। यहाँ पे देखा जाए पहले एक को एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेट्स से अब मैं y को कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, आप कुछ सी को भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 2x/3। अब इस y की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, 4x + 6 इंटू 9 - 2x/3 -18 = 0। यहाँ से ये 3 2s इजंट इट। तो ये हो गया 4x प्लस ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 - 4x -18 = 0। अगर ये 18 को उधर ले जाएं, ये कट गया, या ऐसे समझ लेते हैं 0 + 18। यहाँ पे अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड भी 18 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 18 आ रहा है, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू लूँगी तो ये इक्वेशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगर ये x की किसी भी वैल्यू पे ये इक्वेशन, ये क्या 18 = 18 होता है ना, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो मतलब आप x की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी होगी। अब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका मतलब वी कैन गेट, हमारे पास अब एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x नहीं आ रही तो हम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर इनफाइनाइटली वैल्यूज़ फॉर x है तो इनफाइनाइटली वैल्यूज़ फॉर द y आएंगी। तो इसका मतलब x और y इनफाइनाइट इन नंबर आ रहे हैं, तो वी कैन से वी आर गेटिंग व्हाट, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का कैसे पता चलता है, सिचुएशन क्या आती है उस केस में कि अगर आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन में से y को या x को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, उसको जब दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, अगर आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट अराइज हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कौन से टाइप के सोल्यूशंस बन रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन और देखते हैं। आलू को वी हैव अनदर पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हम फिर से x को एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेट्स से ये आ गया, इधर अगर मैंने x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया दूसरी इक्वेशन में तो क्या सिचुएशन आ रही है, ये बना 8 - 4y + 4y - 12 = 0, ठीक है। ये कट गया, इसका मतलब 8 - 12 = 0, या मैं कह सकती हूँ -4 = 0 आ रहा है। क्या -4 कभी भी =0 हो सकता है, नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर हमारे पास कभी भी यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आती है आफ्टर दिस सब्सटीट्यूशन, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी x और y की, या मैं ये कहूँ यहाँ पे कोई भी ऐसी एक यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं हो सकता व्हेन वी आर हैविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे वी हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। अब हम देखें तो हमने तीनों केसेस देख लिए। अगर हमारे पास x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तो y की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। अगर ट्रू स्टेटमेंट अराइज हो रही है तो इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशंस बनेंगे। अगर फॉल्स स्टेटमेंट अराइज हो रही है तो वी आर गेटिंग नो सोल्यूशन at all. I hope this is clear to you people. Okay, that's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.